अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर का जिस बेरहमी के साथ रेप किया गया और फिर गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया, इस खबर ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक सनसनी पैदा कर दी है। लेकिन नाजरीन, आपको बता दूं कि ये कोई पहला मामला नहीं है। हिंदुस्तान में अक्सर ऐसे मामलात, ऐसे हादसे होते रहते हैं और चंद दिनों के बाद उसे दबा दिया जाता है। सवाल उठता है कि आज का इंसान इस कदर दरिंदगी पर क्यों उतर आया है? क्यों आज चाहे शहर हो या देहात लड़कियां महफूज नहीं है? क्यों लड़कियों के माँ बाप हर लम्हे परेशान रहते हैं अपनी बच्चियों की फिक्र में? इसका इलाज क्या है? इसका हल क्या है? नाजरीन, ये चंद सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब शायद आज किसी के पास ना हो, या फिर आज का इंसान इसका जवाब जानना ही नहीं चाहता। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज से चंद साल पहले के लोग ऐसे दरिंदा सिफत नहीं हुआ करते थे। शहर का क्या माहौल था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गांव के बारे में हमने अक्सर बुजुर्गों से सुना है और थोड़ा बहुत अपनी आंखों से भी देखा है कि उस वक्त के लोग, उस वक्त के नौजवान लड़कियों की किस तरह से हिफाजत किया करते थे। गांव देहात की लड़कियां अगर अपने गांव से बाहर किसी दूसरे गांव जाया करती, चाहे वो किसी भी मकसद के तहत हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो या बाजार, मार्केट, मेले वगैरह में जाना हो, और वहां उस लड़की के गांव के लड़के उन्हें देख लेते तो उसकी हिफाजत करना अपने ऊपर फर्ज समझ लेते थे। वहां अगर कोई दूसरा लड़का उन्हें छेड़ देता तो ये लड़के अपनी जान की बाजी लगा दिया करते थे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव की लड़की को छेड़ने की, और फिर सामने वाले को ऐसी सबक सिखाया करते कि वो हमेशा के लिए लड़कियों को छेड़ना ही बंद कर देता। पहले के गांव देहात की लड़कियां कितनी महफूज थीं, इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव देहात की लड़कियां चाहे दिन हो, रात हो, किसी भी वक्त अपने पड़ोस के किसी के भी घर आ जा सकती थी। यहाँ तक कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती थी जो पड़ोस में किसी के घर रात में जाकर सो जाया भी करती थी। माँ बाप की तरफ से उन्हें कोई रोक टोक नहीं था, क्योंकि माँ बाप का भरोसा था लोगों पर, अपने पड़ोसियों पर, अपने पड़ोस के नौजवानों पर भरोसा था कि भले ही वो पड़ोसी हमारे लिए गैर है, लेकिन वो अपनी बहन और बेटियों की तरह मेरी बच्ची को समझता है। वो जिस तरह से अपनी बहन बेटियों पर कभी गंदी नजर नहीं डालता, वो मेरी बच्चियों पे भी कभी गंदी नजर नहीं डालेगा। और यही वजह है कि माँ बाप अपनी बच्चियों को कभी रोकते नहीं थे किसी दूसरे आंगन के, किसी दूसरे घर जाने से। गांव देहात में पहले के लोगों को एक दूसरे पर कितना भरोसा था, इस बात से अंदाजा लगाएं कि एक नौजवान लड़का रात में, दिन में, किसी भी वक्त किसी के घर भी जा सकता था और वहां 2-4 घंटे गपशप लगाकर वापस आ जाता था, क्योंकि उस वक्त के नौजवान हर लड़की को अपनी बहन समझते थे, वो भी सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से। फिर वक्त ने करवट लिया, 21वीं सदी का दौर आया और वही लड़के जो कल तक अपने गांव की लड़कियों के आबरू की हिफाजत किया करते थे, अब खुद उस पर डाका जनी करने लगे। वही लड़के जो कल तक दूसरे गांव के लड़कों को सबक सिखाया करते थे, अब उन्हीं लड़कों को बुलाकर अपने गांव की लड़कियों से चक्कर चलवाने लगे। पहले अगर कोई लड़की गलत रास्ते पर जाती तो यही लड़के अपनी बहन की तरह उसे डांटते, समझाते, लेकिन अब तो सिर्फ मजे लेते हैं, क्योंकि अब इंसानियत की जगह दरिंदगी ने ले ली है। अब हर नौजवान अपनी बहन के अलावा सारी लड़कियों को या तो बीवी, गर्लफ्रेंड या फिर तवाइफ की नज़र से ही देखता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसकी माँ बहन पर भी किसी दूसरे की नज़र हो सकती है। गांव देहात के माँ बाप ने अब इन आबरू के लुटेरों को अच्छी तरह से पहचान लिया है। यही वजह है कि अपनी बच्चियों को अब पड़ोस में किसी के घर आने जाने नहीं देती, और साथ ही किसी भी नौजवान को अपने घर आने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यूँ समझ लें, माँ बाप ने अपनी बच्चियों को कैद कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये महफूज नहीं है। आखिर में बस आपसे एक सवाल है कि चंद साल पहले जो नौजवान लड़कियों के आबरू के रखवाले थे, आज लुटेरे कैसे बन गए? इसका जिम्मेदार कौन है? इतनी जल्दी इतनी तब्दीली कैसे आ गई? अगर आपके पास कोई जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।